आज केमिस्ट्री का जो है पार्ट 2 है ना। कल हम लोग जो है पदार्थ से लेके पदार्थ के प्रकार और उसके गुण तक पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा क्विक जो है माने रिवीजन हो जाए, ठीक है। और बाकी लोग अपना बताएंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। ये इसके कितनी अवस्थाएं होती है? 5। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसॉन कंडेंसेट। प्रकार कितने होते हैं इसके? 3। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। द्रव में था कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। गैस में था कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, ठीक है ना। अब गुण में पढ़े थे ठोस के गुण में कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, यह नहीं बहते हैं, इसको नहीं दबाया जा सकता, ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। फिर हम लोग पढ़े द्रव वाला, तो इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है, इसको नहीं दबाया जा सकता, यह बहते हैं और यह अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। गैस में हम लोग पढ़े थे कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसका घनत्व अति निम्न होता है, यह बहते हैं, इसको दबाया जा सकता है और यह अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लास 9 का है तो नेक्स्ट बात करें तो उसमें आता है वस्तु। अब वस्तु किसे कहते हैं? बात समझिएगा। वस्तु है ना, तो वस्तु में बोले थे कि पदार्थ से बनी हुई चीजों को, पदार्थ से बनी हुई मतलब पदार्थ से कोई चीज बनी है, बनी हुई क्या चीज? चीजों को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही वाला लिखना है। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं, ठीक है। कहानी क्लियर? पदार्थ लिखनी है, बना है क्या चीज? कोई चीज, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। सबका क्लियर है? उसके बाद आता है आकार। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? आकार, इंग्लिश में साइज कहते हैं। अब ये क्या है? तो साइज उसी को कहेंगे जितना जो स्थान घेरेगा। तो इसमें बोलते हैं कि जो वस्तु, याद रखिए क्या बोलेंगे? जो वस्तु जितना स्थान घेरे, जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। क्लियर है? जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं जी? आकार कहते हैं। कहानी क्लियर है? ठीक है, वस्तु क्लियर है। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। आकार क्या है? तो जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। तो क्यों ना थोड़ा रिवीजन माने आप ही लोग से पूछते हुए चले। ठीक है, वस्तु कौन बताएगा? बताना है, लीजिए बताइए। कैसे भी बता सकते हैं। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। वो जो वस्तु स्थान घेरे, जितना स्थान घेरे, जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे वस्तु या उस वस्तु का आकार कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई? लीजिए बताइए। हाँ, वस्तु बताइए। पदार्थ बनी चीजों को, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। आकार, जो वस्तु जितना का स्थान घेरे उस आकार को उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। ठीक है, और कोई? चलो जल्दी। वस्तु, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे
उस वस्तु का आकार का। उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। लोग पहले बोल लेना तो इनको। जो वस्तु जितना स्थान करे उसे वस्तु कहते हैं। हैं? उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। हाँ, वस्तु बताइए। पदार्थ से बने हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। ठीक है, दे दीजिए हमें। बताइए तो वस्तु पहले। वस्तु पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। आकार जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। बहुत सुंदर। लड़का में कोई चलो बताओ अपना। जो पदार्थ जितना नहीं, का पहले बता रही वस्तु बताइए। पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। आकार बताइए। जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक मिनी टेस्ट तो ऐसा ही हो जा रहा है और उधर भी बोल रहे हैं। दीजिए उनको, बोलिए। वस्तु पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। हाँ। आकार जो वस्तु स्थान जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु कहते हैं। उसे उस वस्तु का आकार कहते उसे हैं। उस वस्तु का आकार कहते हैं। बहुत सुंदर। आपको उधर बोलना है। हाँ, देख लो, सब पीछे वाला जितना है। हाँ, क्या करे, ये काम चोर नहीं, पढ़ाई चोर है, बोलता ना है। चलो, बोलना है, दीजिए। चलो देखो, ठीक है। अब जो है, अब पढ़ना है विसरण। ठीक है, क्या पढ़ना है जी? अच्छा, ये पहले आकार वस्तु बता देते हैं। कौन पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये वस्तु है एक प्रकार से। इसमें कई सारे पदार्थ मिलके जो है इस वस्तु का निर्माण किए हैं। अब रहा बात कि इसी वस्तु को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं हाथ पे अपने, ठीक है, तो जितना भी स्थान घेरेगा अपने आकार के अनुसार घेर लेगा ना। जो वस्तु जितना स्थान घेरे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। अगर ये जितना माने जितना अपने अपेक्षा अनुसार या जितना अपने ये जिसका इसका लंबाई चौड़ाई जो भी है उस अनुसार ये जो स्थान अपना घेर रहा है रखने के बाद इसी को हम क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना? फिर एक पॉइंट आता है और वो क्या है? विसरण। क्या है जी? विसरण। अब विसरण क्या है? विसरण क्या है? विसरण किसे कहते हैं? तो अब इसमें बोलेंगे किसी द्रव के कण को। अब तनी हम थोड़ा ऐसे समझा देते हैं, इस टाइप से जल्दी किसी भी बच्चे को जो है समझ में भी आ जाता है और याद भी हो जाता है। अब समझो, इस दोनों में मान लेते हैं द्रव के कण में है। ठीक है, द्रव है इसमें। ठीक है, बात समझ गए? द्रव के कण है, क्यों हम लोग सरबतवा को लेके हैंगा घोरते रहते हैं, उसी टाइप का प्रोसेस है। अब क्या बोलेंगे? जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराते हैं। समझ में आ गया? ये द्रव के कण है, अब इस वाले द्रव के कण में क्या कर रहा है? प्रवेश करा रहा है, झूल रहा है। तो इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। बात समझ गए? जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। कहानी क्लियर हो गया ना जी? जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। देख लीजिए, आप लोग के लिए जो है न्यू खुल रहा है। अब जो है घर से जो है ऑनलाइन मैथ का क्लास जो है लेना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश, इसमें क्या बोलेंगे? जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बताइए, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? किसी को दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, फिर और भी इसमें हम समझाएंगे। पहले देखते हैं परिभाषा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कोई बताएगा तो लो, बताओ, कौन बताएगा? लीजिए बताइए। किसी द्रव के कण को अन्य
द्रव में प्रवेश द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, दे दीजिए उदाहरण। जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की क्रिया को विसरण कहते हैं। जब लगा दी ना तो बोलना चाहिए जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, अब दीजिए इधर, बताइए। किसी द्रव को किसी अन्य द्रव को नहीं, द्रव के कण को किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कणों में प्रवेश कराने को विसरण कहते हैं। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, ज्यादा लोगों से नहीं। अब सुनो, अब इसमें और समझिए। इतना तो हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब द्रव को द्रव में मिलाते हैं, द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। इसी प्रकार से जब गैस के कण जो है किसी दूसरे गैस के कण में प्रवेश करते हैं तो भी उसको विसरण कहते हैं। और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती बोल रहे हैं, अगरबत्ती जब जलता है तो उसका सुगंध क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जो है स्वादिष्ट भोजन है जो बनाया जाता है तो उसका सुगंध जो है हमारी नाकों तक आ जाती है। बनता कहीं और है, हमारी नाकों तक आ जाती है। ये किसका अथी है, ये सब तो ये सारे के सारे विसरण के कारण होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो सुगंध है वो क्या हुए, हमारे गैसों में, जो हमारे आसपास के गैस है उसमें मिल गए और उनके माध्यम से जो है हमारे नाकों तक आए और उनके जो सुगंध है वो हमारे नाकों तक पहुंच के तब बताते हैं कि स्वादिष्ट है, अच्छा सुगंध दे रहा है, खराब सुगंध दे रहा है। ये सब चीजें, बात समझ में आ गया? तो ये सब किसके कारण होता है, विसरण के कारण। समझ में आ गया? लेकिन परिभाषा में यही बोलना है कि जब किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। कहानी क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आता है संपीड्यता। इसके बाद संपीड्यता, यहाँ लिख देते हैं संपीड्यता। अब ये संपीड्यता क्या है, संपीड्यता क्या है जी? तो इसमें भी एक चीज समझिए। द्रव के, यहाँ पे हम लेते हैं गैस के कण, ये गैस के कण है और ये भी गैस के कण है। एक चीज हम लोग को बहुत माने ध्यान से ऐसे देखना होगा कि गैस के कणों के बीच जो है बहुत ही कम क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं गैस के कण है और इसके बीच क्या है, बहुत ही कम क्या है जी, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। बात समझे? बहुत कम उसमें गैप रहता है। गैस के कणों के बीच क्या होता है जी, बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। लो यहाँ गैस का भी लिख देते हैं, गैस का कण। ठीक है, गैस के कणों के बीच बहुत ही कम क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। अब इस पे क्या कर रहे हैं कि इसमें बाहर से दाब दे रहा है। क्या दे रहा है जी, दाब। हम इसको दबा रहे हैं ऐसे। ठीक है, बात समझे? इसे करके क्या कर रहे हैं, उधर फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, दाब दे रहे हैं उस पे। अब दाब देंगे, उसको दबाएंगे तो और ये रिक्त स्थान कम होगा ना। मतलब अभी इतना था, क्या होगा, ये थोड़ा और नजदीक आ जाएगा एक दूसरे के ऐसे। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान और भी कम होगा, जितने दबाएंगे उतना ही नजदीक आएगा। तो ऐसे को ही जो है हम लोग संपीड्यता कहते हैं। समझ गए? एक बार ध्यान से समझिए। गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। गैस के कणों के बीच बहुत ही कम क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। इस पर दाब देने पर, इस पे दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। समझ में आ गया? इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। बताना है? ठीक है, बताइए। गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, जिसपे
जिसपे दाब देने पर दाब देने पर और कम हो जाते हैं। ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाता ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाता है। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई जो बताना चाहे? ये क्लियर नहीं हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ। देखिए, दो गो गैस के कण है, इमेजिन कीजिए। गैस के कण है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ है। अब क्या कर रहे हैं, रिक्त दो गो गैस के कण है, अब एक यहाँ है, तो रिक्त स्थान हुआ ना। तो इसके बीच बहुत ही कम क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया, खाली स्थान। अब क्या करें, इससे दाब दे रहे हैं उसको। तो अब जब दाब देंगे तो और घसकेगा कि ना, तो रिक्त स्थान और भी कम होगा। इसी गुण को तो संपीड्यता कहते हैं। समझ में आ गया? गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, इस पर दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। क्लियर है? अब कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। इतना तो भारी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, जिसपे दाब देने से ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहे? दे दीजिए इधर। गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, जिस पर दाब देने से ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता। बहुत सुंदर। और कोई? गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, जिस पर दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं, तो इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। बहुत सुंदर। लड़का में जी, हाँ, वीडियो एंड होने के बाद तुम लोग सब पूरा सुनेंगे, याद रखो। बच रहे हो पूरा पीछे एकदम ऐसी हो गया। चलो देखो, यहाँ तक क्लियर है कहानी। पहले परे वस्तु, तो पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। फिर परे आकार, तो जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। फिर परे विसरण, तो इसमें परे कि किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। फिर परे संपीड्यता, इसमें परे कि गैस के कणों के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, जिस पर दाब देने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। हाँ, अब जो है, अब सब कोई बताने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा ऐसा टॉपिक आ रहा है। यस सर, पहले यस सर आ गया। अब है तरलता। अब तरलता क्या है? तो पदार्थ के बहने के गुण को, पदार्थ है, ठीक है, और इसमें जो बहने के गुण है उसी को हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता। देखो खुशी, देखो पहले, लेकिन नहीं पूछेंगे, इतना आसान चीजें पूछेंगे आप लोग से। पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं, तरलता। मतलब कोई पदार्थ है, अगर कहीं पर रख रहे हैं तो बह जा रहा है, तो उसी को जो है तरलता कहते हैं। इतनी खुशी, समझ में आ गया तरलता क्या है? कहानी क्लियर है? पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। फिर आता है घनत्व। अब आता है घनत्व, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के, लिसन, घनत्व क्या है? तो किसी वस्तु के इकाई, क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, अब देखो इसका एथी क्या होता है, तो द्रव्यमान बता आयतन होता है। द्रव्यमान बता आयतन, इसका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर। तो जानते हो क्या करते हैं, जो नीचे है, याद रखो, ये तो सबको पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बता आयतन होता है। तो जो नीचे है उसको पहले बोलना है और इसके पहले इकाई लगा देना है परिभाषा में। बात समझ गए? काफी शॉर्ट ट्रिक है ये। इस टाइप से जो भी आता है ना, उसका परिभाषा इजी पूर्वक हम लोग बना सकते हैं। अब परिभाषा ही बना रहे हैं। क्या बोलोगे? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। समझ गए? मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है, समझो, नीचे जो है उसको पहले बोलो और उससे पहले इकाई लगा दो। जैसे एक चीज परे हो गई, चाल बराबर
चाल बराबर होता है दूरी बता समय, होता है ना। तो इसका कोई पूछे चाल क्या है तो क्या बोल सकते हो, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्यों बोले हम लोग, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सेम उसी तरीके से इसका नहीं बना सकते हैं कि इकाई किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। जब क्लियर है तो बता सकते हैं आप लोग। दोनों बताना है। कौन बताएगा, लीजिए बताना है। पहले बताइए वो तरलता। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। अब बताइए घनत्व। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ तरलता पहले बताइए। पदार्थ के बहने के गुण को बहनों बोल रही है, बहने के गुण को तरलता कहते हैं। घनत्व बताइए। वैसा पदार्थ किसी वस्तु के इकाई और आयतन इकाई और नहीं इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एक बार और बोलिए। किसी वस्तु के इकाई आयतन और द्रव्यमान बोल दी और इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। और तरलता, पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। घनत्व, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी। पदार्थ के बहने के गुण कहते हैं अक्सर बोलिए। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। किसी सही है। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। और दीजिए। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है। और बोलना है, दीजिए उन्हें एथी को दीजिए। पदार्थ के बहने को गुण को तरलता कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। अब देखो सिंपल सी बात है, बताना है। ठीक है बताइए। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। घनत्व, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। धराइए। देखिए सिंपल सी बात है। आप जब बोल रहे हैं ना, पदार्थ के बहने आप बोल रहे हैं तो खुद देखिए कि वो सही से बैठ रहा है कि ना, अच्छा लग रहा है कि ना बोलने में चाहे सुनने में। ठीक है, इतना भी अगर अपने आप पे एथी कर लेंगे ना तो आप मेकर बनेंगे। ठीक है, क्रिएटर बनेंगे, खुद से परिभाषा बना सकते हैं। समझे? चलिए बताइए। किसी पदार्थ के बहने के रूप को तरलता कहते हैं। गुण को तरलता कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत सुंदर। वेरी गुड। दीजिए। चलो मतलब क्लियर है। इस टाइप से जो है हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। समझ गए ना। एक आता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है जी, तो चलो खूब जो है मस्त चीज बताते हैं आप लोग को। ठीक है, एक जो है मान लेते हैं रास्ता है, गाना सुने, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आगे क्या है, बैलपुरी भेलपुरी खा रहा था, वही हम कहे हम चिढ़ा गए भाई, ये पेड़ है। अब सुनो,
एक पेड़ है, ठीक है, भीगी भीगी सड़कों पे, चलो भिगा देते हैं इसको, ठीक है। अब बस का इंतजार कर रहा है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं बस का इंतजार करूं तो पहले सड़क भी बना देते हैं। इस सड़क हो गया, हाँ नहीं वो किनारे है, टकरा जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा। अब सुनिए, अब जल्दी से 10 सेकंड का टाइम हमको दीजिए, हम बनाते हैं, शांत रहिए एकदम। तो मैंने कहा चाहिए कौन सा बुझा रहा है कि है एथी करना है, हम एथी सीख थोड़े रहे हैं जी। कितना सुंदर बस आया है। हाँ बड़ा सुंदर बस है, बड़ा सुंदर, ठीक है। हो गया, बस नहीं बुझा रहा है नो, कुछ तो बुझा रहा है। कैदी को लेके हाँ तो समझ लीजिए, सुनसान राहों पर, ठीक है, जब ऐसी बसें चलती हैं तो समझो कि कैदी को कोई गाड़ी लेके जा रही है, पुलिस वाला गाड़ी। चलो ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा ऊपर ये वाला बना देते हैं, कुछ कुछ सामान रखाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अच्छा जो मन सो समझो, अब समझो, इसमें जो है ये चीजें, गाड़ी चल रही है, समझ गए ना। अब समझो, जब गाड़ी चल रही है तो ये अपने आप में गति में है, गाड़ी के चलने से ये गति में आ गया, समझ रहा है ना, आगे बढ़ रही है। अब समझो, जब कोई गाड़ी चलती है तो गति में होती है, यहाँ पे गाड़ी को गाड़ी नहीं बोलना है, वस्तु बोलना है, बात समझे। तो पहल का तो हमारा लाइन ये आएगा कि जब कोई वस्तु गति में रहती है, चाहे जब किसी वस्तु के गति में होने के कारण, ये पहल का लाइन रहेगा, जब किसी वस्तु के गति में होने के कारण, चाहे किसी वस्तु के गति में होने के कारण, जो मन सो बोलिए, जो अच्छा लगे। अब देखो, अगर अंधेरा है तो जने से क्या जलता है जी, लाइट जलता है, प्रकाश फैलाता है, पूरा फैलाता है ना, सामने लौकने के लिए। बुझा रहा है, पानी का फुहारा हो रहा है ना, खैर कोई ना। एक बस है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, चल रही है, अंधेरा है तो लाइटों जला देता है लोग, ठीक है। कोई अचानक आ गया तो सीटी मार देता है सब, सही बात है ना। अगर ज्यादा लॉन्ग माने जाना है, अगर उसमें बॉक्स हुई है तो गानों बजा देता है सब, का डीजे वाले बाबू कुछ भी बजा के अपना चलता रहेगा अपने अंदाज में। उसके बाद टीवी रहेगा तो मूवियों चला देता है सब, सही बात है ना। अगर गर्मी का दिन है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो एसी लगा देगा सब, समझ गए ना। अरे बस का मान लेते हैं, हो गया ना। ये सब चीजें देखो, गाड़ी जब चल रही है तो गति में है, गति में है फिर भी एक्स्ट्रा काम हो रही है ना, उसमें लाइट का जलाना, हॉर्न का बजाना, गाना बजाना, एसी चलाना, टीवी चलाना, ये सब चीजें होती है ना। तो अब सुनो, परिभाषा क्लियर है, समझ लो क्या होगा। गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु के गति में होने के कारण, किसी वस्तु के गति में होने के कारण, कार चल रही तो गति में है, तो किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, बात समझे, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर हो गया, बोलो ना जी, हो गया ना। किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर, उसे ही क्या कहते हैं, हो गया, बात समझ गए। तो कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, लीजिए सब बताइए। किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता करती है तो उसे क्षमता होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सुंदर, बताइए। किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सुंदर, और बताइए, बताते रहिए। किसी वस्तु के होने के कारण, कौन में गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और बताइए। किसी वस्तु के गति में होने के कारण कार्य करने
जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई बताओ। हाँ, मगर मैं बहुत खुश हुए। बताओ। किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे गति ऊर्जा कहते हैं। बहुत सुंदर। और बोलिए। किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, क्लियर है ना? ठीक है, देखो यहाँ तक कहानी पूरा क्लियर। ठीक है, अगर देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना हुआ होगा तो आगे भी पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत काफी समय हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, लिसन, यहाँ तक आप लोग का क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं रिवीजन करते जाना है। बात समझ गए ना? रिवीजन कीजिएगा, एक समय बाद आपका खुद इस सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाएगा। नहीं तो हम आगे पढ़ा रहे हैं, पीछे आप भूलते जाइए, पता चलेगा कि माने वही बात हो जाएगा। आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आप पीछे से माने पूरा कचरा लगते जा रहा है, वो इसी टाइप से हो जाएगा। तो आगे बढ़ा रहे तो पीछे भी ध्यान दीजिए कि कुछ बचल खुचल नहीं ना चल गया उड़ उड़ के। ठीक है, अगर बचल चल गया है तो उसको भी साफ करते जाइए, तब माइंड फ्रेश रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, ऐसे ही आज सेकंड क्लास हो गया। ठीक है, और 2-3 क्लास में कहानी खत्म करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर का, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाया जाएगा। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, हिंदी में ही बोलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और लाइक तो बिल्कुल माने करना मत भूलना। ठीक है, शेयर करने का मन करे तो कर दीजिएगा, बाकी तो पता है ना ये करेंगे कैसे कि सही बात है। सब चाहता है कि हम तेज हो गया, सब चाहते हैं कि हम तेज हो। दोस्तवा ना भाई, कर देना, क्या पता उसको याद हो तो रिवीजन के तौर पे हो जाए। कभी पूछो, तुम भूल गए परिभाषा, उससे पूछे तो वो बता दिया तो अच्छा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि रिवीजन हो जाएगा। इसके पहले वाला भी, आज वाला तो ही है गया जो भी है, कल वाला खुद से अब रिवीजन करना होगा। जो हम पढ़ा दिए वो खुद से रिवीजन करना होगा। ठीक है ना? तो सब करो। ठीक है, चलिए।